हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज सबको सुनाने जा रही हूँ गुड़िया की तलाश। एक बच्ची जो अपनी गुड़िया को खो देती है। उसे लगता है कि उसकी गुड़िया उसे बुला रही है, जिससे वो एक पुराने और भूतिया मकान में जाती है। एक लड़की ने एक सुंदर गुड़िया थी और वो उससे बहुत प्यार करती थी। एक दिन जब वो घर से बाहर थी तो उसके छोटे भाई ने गुड़िया को खो दिया। जब वो घर लौटी तो उसने अपनी गुड़िया को नहीं देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। वो गुड़िया की तलाश करने के लिए निकल गई। लड़की ने गुड़िया की खोज करने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। वो गुड़िया को वही एक पुराने घर पर मिली जहां उसे लगता था कि गुड़िया उसे बुला रही है। जब वो घर में पहुंची तो उसके लिए एक अजीब स्थिति से फंस गया। मकान बेहद भूतिया लग रहा था और कई लोग जो बच्ची को डराने लगे थे। गुड़िया की अद्भुत आवाज उसे लगातार सुनाई दे रही थी। बच्ची ने अपनी आवाज में गुड़िया को बुलाया। अचानक घर के एक कोने से गुड़िया निकली और उसकी आवाज ठंडी हवा में उछल गई। लड़की ने गुड़िया को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हाथों से फिसल गई। फिर उसने गुड़िया को फिर से तलाश की कोशिश की और मकान में घूमने लगी। वो कुछ ही समय बाद एक कमरे में गुड़िया को ढूंढती है जहां बहुत से बड़े गुंडों के साथ एक वृत्ताकार खड़ा था। वो गुड़िया को लेने के लिए उसके पास गई, लेकिन उसके पास ही वो गुड़िया को ढूंढते हुए सो गई। जब वो नींद से जाग उठा तो उसने देखा कि उसके सारे गुंडे और जासूस लापता थे। वो बहुत डर गया और वहां से रूटिंग करने लगा। उसने घर के बारे में सोचा था कि गुड़िया उसका पीछा कर रही है। लड़की ने अंत में गुड़िया को नहीं पाया, लेकिन वो अनुभव से बहुत डर गई थी। उसने अपने भाई को दांत दिखाकर कहा कि वो कभी ऐसा नहीं करेगा जब वो उसे गुड़िया वापस मांगेगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी संबंधित वस्तुओं का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अपने आवरण और अन्य वस्तुओं को संरक्षित रखना चाहिए। हमें भूतों और भूतिया जगहों से दूर रहना चाहिए और अगर हम ऐसी जगहों पर जाते हैं तो हमें सतर्क रहना चाहिए। कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ऐसी कहानी और भी सुनना चाहते हो तो मेरी चैनल पर बने रहिए। मैं ऐसी कहानी सुनाती रहूंगी।